बात होगी मध्य प्रदेश की। इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला ऑक्सीजन पार्क बनने की कवायद शुरू हो गई है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने शहर में बनाई जा रही एआई आधारित दुर्गा माता की प्रतिमाओं का विरोध करना शुरू कर दिया है। नीमच के रामपुरा में बने खिमला प्लांट में एक बार फिर हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के टॉपर्स को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी। राजधानी भोपाल के ऐशबाग में खराब इंजीनियरिंग की कहानी बयां कर रहे 90 डिग्री मोड़ वाले रेलवे ओवरब्रिज के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। तो देखिए आपके शहर में क्या हुआ, आपके जिले में क्या हुआ, आपके प्रदेश में क्या हुआ, सब कुछ आपको विस्तार न्यूज का रिपोर्टर बता रहा है। देख लीजिए। इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाने की कवायद शुरू हो गई है। ये पार्क कनाडिया क्षेत्र में बनाया जाएगा। इंदौर के कनाडिया क्षेत्र में प्रदेश का पहला ऑक्सीजन गार्डन बनेगा। इस गार्डन में प्रचुर ऑक्सीजन देने वाले 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत 14 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और कलेक्टर शिवम वर्मा ने आज कार्यक्रम स्थल पहुंचकर जायजा लिया। लाखों की संख्या में औषधीय और छायादार प्रजातियों के पौधे रोपे जाएंगे। ये ऑक्सीजन गार्डन न केवल नागरिकों को शुद्ध हवा देगा, बल्कि पक्षियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के आगमन से ये स्थल एक प्राकृतिक पक्षी विहार और पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित होगा। बताया जा रहा है कि कनाडिया क्षेत्र में ये पार्क 12 एकड़ की जमीन पर विकसित किया जाएगा, जहां पर लगभग 1 लाख पौधों का रोपण होगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। खास बात यह है कि इस परियोजना से इंदौर के वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की कवायद है। इसके साथ ही इस परियोजना से इंदौर को कार्बन क्रेडिट भी मिल सकेगी। भगवान गणेश जी की प्रतिमा के बाद अब मध्य प्रदेश में दुर्गा माता की प्रतिमा भी एआई से बन रही है, जिसके चलते हिंदू संगठन अपनी नाराजगी दर्ज करा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने शहर में बनाई जा रही एआई आधारित दुर्गा माता की प्रतिमाओं का विरोध किया है। मंच के कार्यकर्ताओं ने साकेत नगर पहुंचकर मूर्तिकारों और स्थानीय लोगों को चेतावनी दी है कि ऐसी प्रतिमाओं की स्थापना से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसी मूर्तियां धार्मिक परंपराओं के विपरीत हैं और इनका निर्माण बंद होना चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने दुर्गा उत्सव समिति के सदस्यों से निवेदन किया है कि ऐसी मूर्ति की स्थापना न करें जिससे दुर्गा माता का अपमान हो। एआई से बनी दुर्गा जी की मूर्ति को लेकर हिंदू संगठन नाराज है, जिसके चलते आज हिंदू संगठन के तमाम कार्यकर्ता जो मूर्तिकार हैं उनके पास पहुंचे और उनको चेतावनी दी कि एआई से बनी दुर्गा जी वो न बनाए, इससे भगवान का अपमान होता है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज स्कूटी की प्रतीकात्मक रूप से चाबियां सौंपी। मध्य प्रदेश के टॉपर्स को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बड़ी सौगात दी है। ये कार्यक्रम भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुआ, जहां सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे युवाओं को नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहिए। इसका अभियान सरकार के माध्यम से चल रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कक्षा 12वीं के टॉपर कोमल पाठक सहित अन्य विद्यार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से स्कूटी की चाबी सौंपी। वहीं छात्रा के साथ स्कूटी पर बैठकर राइड भी की। बता दें कि कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में 12वीं के टॉपर 7,832 विद्यार्थियों के बैंक खाते में स्कूटी खरीदने के लिए राशि जमा कराई गई है। इसके अलावा 20,37,439 बालिकाओं को स्वच्छता और हाइजीन के लिए लगभग 61 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह राशि उनके बैंक खातों में जमा कराई गई है। प्रदेश भर के 7,832 टॉपर्स छात्र छात्राओं को आज स्कूटी की चाबी मिल गई। भोपाल के 90 डिग्री वाले रेलवे ओवरब्रिज के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हाईकोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि ब्रिज का निर्माण पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स के द्वारा बनाई गई डिजाइन के मुताबिक ही किया गया है। राजधानी भोपाल के ऐशबाग में खराब इंजीनियरिंग की कहानी बयां कर रहे 90 डिग्री मोड़ वाले रेलवे ओवरब्रिज के मामले में एमपी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के निर्देश पर मैनेट भोपाल के सीनियर प्रोफेसर ने ब्रिज की जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट में पेश कर दी है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि भोपाल का ओवरब्रिज का एंगल 90 डिग्री नहीं बल्कि 118 से 119 डिग्री के बीच है। इस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का क्या कुछ कहना है, उसे भी सुन लीजिए। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि जिस तरह से उसका प्रचार हुआ
वो नहीं होना था। महत्वपूर्ण ये है कि सेफ्टी मेजर्स का पालन किया गया या नहीं किया गया। तो अभी भी जो जवाब जाना है विभाग के द्वारा वो जवाब जाएगा और जो आवश्यक कार्रवाई है वो चल रही है। अब जिम्मेदार 90 डिग्री मोड़ को सही मान रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कुछ गलत नहीं था तो फिर ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों की गई। बहरहाल अब पूरा मामला हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट के आदेशों का इंतजार है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार। इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहों के कुतरने से हुई नवजात बच्चों की मौत के मामले में अब बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। ये एक्शन खुद हाईकोर्ट ने लिया है और सरकार को नोटिस जारी करके सरकार से जवाब मांगा है। इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहों के कुतरने से हुई 2 नवजातों की मौत पर हाईकोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया है। 15 दिन बाद भी कठोर कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया है। पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट 15 सितंबर तक मांगी गई है। इस नोटिस के बाद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव खुद को बीमार बताते हुए 11 से 25 सितंबर तक की छुट्टी पर चले गए। हाईकोर्ट का रुख देखते हुए प्रमुख सचिव ने एजाइल कंपनी को हटाने के निर्देश दे दिए। पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर ब्रिजेश लाहोटी को पद से हटा दिया गया। प्रभारी एचओडी डॉक्टर मनोज जोशी को भी सस्पेंड कर दिया गया। इस पूरे मामले में सबसे खास बात यह है कि हाईकोर्ट ने इसमें एक नोट दिया है कि इस पूरी लापरवाही के बावजूद भी पूरे हॉस्पिटल में पेस्ट कंट्रोल करने वाली कंपनी एजाइल पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस पर भी हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार हाईकोर्ट के नोटिस का क्या जवाब देती है और सरकार अपनी तरफ से इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेती है। भोपाल में गणेश विसर्जन के दौरान कथित पथराव मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। पुलिस की जांच में कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर सब हक्के बक्के रह गए हैं। झांकी समिति के अध्यक्ष के जिस रिपोर्ट पर 3 लोगों को आरोपी बनाकर केस दर्ज किया गया था, दरअसल वो घटना के वक्त मौके पर मौजूद ही नहीं थे। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान ने पूरी कहानी पलट कर रख दी है। अब पुलिस खुद सवालों के घेरे में झांकी समिति के अध्यक्ष को खड़ा कर रही है। फरियादी चरण सिंह कुशवाहा और आरोपी बनाए गए अब्दुल हलीम के बीच पहले से विवाद था। पुलिस को अब शक है कि उसी विवाद का बदला लेने के लिए झूठी कहानी गढ़ी गई और पथराव का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया गया। गणेश चतुर्थी के उत्साह के बीच 8 सितंबर की रात विसर्जन जुलूस पर पथराव की घटना ने सद्भाव की मिसाल वाले शहर को हिलाकर रख दिया था। लेकिन अब ये मामला केवल कानूनी लड़ाई तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि शहर के सामाजिक ताने बाने, हिंदू संगठनों की भूमिका और प्रशासनिक दबाव के चलते पुलिस पर सवाल उठाने लगा है। फरियादी ने 3 लोगों पर आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि जिन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ वो घटना स्थल पे मौजूद ही नहीं थे। इस जांच ने पुलिस के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरा पर्सन जमशेद के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर मृत्यु के बाद बच्चे के शव को न ले जाने की अनुमति को लेकर विवाद हो गया। मामला उस वक्त का है जब अपने बच्चे के मृत शरीर को लेकर घर जा रहे परिजनों को अस्पताल के गेट पर रोक दिया गया। दुख की इस घड़ी में परिजनों ने किसी तरह प्राइवेट एम्बुलेंस बुक कर बच्चे के शव को घर ले जाने का इंतजाम किया, लेकिन जैसे ही परिजन एम्बुलेंस से शव लेकर रवाना होने लगे, आरोप है कि अस्पताल गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने एम्बुलेंस को रोक लिया। न केवल शव को उतारने की कोशिश की गई, बल्कि परिजनों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट तक की नौबत आ गई। इस पूरे घटनाक्रम से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि शासन की ओर से गरीब परिवारों को मृत वाहन सुविधा फ्री में उपलब्ध कराई जाती है।